अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन भारत के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि ये कौन सी स्ट्रेटजी है। ट्रंप और क्राउन प्रिंस की मुलाकात से पाकिस्तान को कैसे फायदा हो सकता है और भारत को कैसे नुकसान हो सकता है, चलिए इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। पहले आपको पूरी खबर बताएंगे, फिर आपको भारत पाकिस्तान के फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। दरअसल सऊदी अरब और अमेरिका दोनों एक नए रक्षा अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के काफी करीबी माने जाते हैं। साल के शुरुआत में सऊदी अरब ने ट्रंप से सीधे F-35 खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। अब ट्रंप ने इस बात का संकेत दे दिया है कि वो सऊदी अरब को लॉकहीड मार्टिन के बनाए गए F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर सहमत होने के लिए विचार कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा, सऊदी अरब ढेर सारे विमान खरीदना चाहता है, मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे इस पर विचार करने के लिए कहा है। वो 35 विमान खरीदना चाहते हैं, लेकिन सऊदी अरब वास्तव में उससे भी ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब के 48 F-35 खरीदने के अनुरोध पर विचार कर रहा है। अमेरिका की ये संभावित बिक्री ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी करने की योजना बना रहे हैं, जहां उनके बीच आर्थिक और रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ट्रंप ने आगे कहा, ये मुलाकात से कहीं बढ़कर हम सऊदी अरब का सम्मान कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सऊदी अरब जल्द ही अब्राहम समझौते में शामिल होगा, जिसने इजराइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया है। वहीं पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट ने संभावित F-35 सौदे पर चिंता जताई और चेतावनी दी है कि अगर बिक्री आगे बढ़ती है तो चीन इस विमान की तकनीकी हासिल कर सकता है। ट्रंप जिस अब्राहम समझौते की बात कर रहे हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 को गाजा युद्ध से पहले खबरें आ रही थी कि सऊदी अरब जल्द ही इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर लेगा, लेकिन गाजा युद्ध के बाद स्थिति बदल गई और क्राउन प्रिंस पर इजराइल से दूरी बनाने का घरेलू दबाव बढ़ता गया। क्राउन प्रिंस कह चुके हैं कि जब तक फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए रास्ता साफ नहीं होता, सऊदी इजराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा, लेकिन नेतन्याहू फिलिस्तीनी राष्ट्र के कट्टर विरोधी रहे। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान के फायदे और नुकसान की। दरअसल सऊदी अरब और परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान ने एक औपचारिक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि किसी भी एक देश के खिलाफ किसी भी हमले को दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। अब अगर अमेरिका F-35 सऊदी को देता है तो भारत के लिए ये झटका इसलिए है क्योंकि सऊदी पाक की डील के तहत अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये सऊदी पर भी हमला माना जाएगा। वैसे भारत और सऊदी के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की वजह से भारत सऊदी के रिश्ते खराब हो सकते हैं। किसकी वजह से? अमेरिका की इस डील की वजह से। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।